तो हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द एक्सपीरियंस ऑफ थ्रोइंग बाय द बुली अफेक्ट हिम, यानी जो डगलस है उसको कैसा महसूस हुआ जब उसे गहरे पानी में फेंका गया। तो इसे मैंने आपको शॉर्ट बना दिया है। इट रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड हिज फियर ऑफ वाटर, इट ruined his fishing tries। अब इससे क्या हुआ कि उसे पुरानी यादें वापस आ गईं और उसे पानी से डर लगने लगा। वो जो नाव चलाता था उसमें भी उसे डर लगने लगा। ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंसिडर्ड द ओल्ड टेरर, यानी उसने यह कैसे निश्चित किया कि अब वो अपने पानी के डर को समाप्त कर देगा। तो कैसे किया, डगलस वाज मेड ए स्विमर, डगलस एक स्विमर बन चुका था, यानी डगलस एक तैराक बन चुका था। अब इसके बाद ही स्वैम फॉर 2 miles, द टेरर fled and he swam on, at last he conquered the old terror, यानी कि डगलस एक तैराक बन चुका था, उसने अपने डर को ख़त्म करने के लिए 2 माइल्स तक स्विमिंग की। इसका ये आंसर हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर था। अगर आप सीरीज़ में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, लेकिन हमने आपको ये शॉर्ट कर दिए हैं। हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ फिर से, हाउ डिड द एक्सपीरियंस ऑफ थ्रोइंग बाय द बुली अफेक्ट हिम, यानी उसको कैसा महसूस हुआ। इट रिवाइव्ड, उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो पानी से डरता था। रेनेड हिज फिशिंग ट्रिप्स, यानी कि वो जो नाव चलाता था अब उसे चलाने में भी उसे डर लगने लगा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर, यानी उसने यह कैसे निश्चित किया कि अब वो अपने तैरने के डर को ख़त्म कर देगा। तो कैसे, डगलस वाज मेड ए स्विमर, वो एक तैराक बन चुका था, उसने 2 मील्स तक तैरा था, तो अब वो एक स्विमर, एक तैराक बन चुका था। इसलिए अंततः क्या हुआ कि उसे अपने डर को भगाने में बहुत सहायता मिली। तो इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये चैप्टर नहीं रहेगा। तो ये चैप्टर था हमारा डीप वाटर। 2 क्वेश्चन और हैं, हम देख लेते हैं। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, यानी जो डगलस है उनको इस अनुभव ने किस तरीके से प्रभावित किया। तो इसमें हम देख लेते हैं आंसर क्या है। दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज अवर्जन टू वाटर, यानी कि डगलस को इस अनुभव ने पानी के डर को फिर से जिंदा कर दिया, जो पानी का डर था उसे फिर से जिंदा कर दिया। He shocked and cried when he laid on his bed, यानी कि जब वो अपने बेड पर लेटे तो वो चिल्लाए और रोने लगे। He never went back to the pool, फिर वह कभी भी वापस पूल के पास नहीं गए। He feared water and avoided it whenever he could, फिर उन्होंने कभी भी पूल के पास जाने का नहीं सोचा। ये हमारा हो चुका है। इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो डगलस है उन्होंने जो डगलस है उनके पानी के डर के अनुभव को फिर से ज़िंदा कर दिया, और जब वो बेड पर सोने के लिए जाते तो वो रोने लगते और उस पल को याद करने लगते। आप इसे हिंदी में इस तरीके से समझिए, फिर उन्होंने कभी भी पूल के पास जाने का नहीं सोचा और वो उसे अवॉइड करते रहे, यानी कि उसे नज़रअंदाज करते रहे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस
स्पीक्स अबाउट। हम सेकंड का आंसर शुरू करते हैं। सेकंड का आंसर आपने क्वेश्चन देख ही लिया है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। तो विलियम डगलस किस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, किस दुखद घटना के बारे में बात कर रहे हैं। विलियम डगलस स्पीक अबाउट द मिस एडवेंचर दैट ही एक्सपीरियंस एट द YMCA स्विमिंग पूल। यानी वो उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल में देखी थी। ये बिग बुली बॉय फाउंड हिम अलोन एट द पूल, यानी उन्हें एक बड़ा शैतान बच्चा दिखा, अकेला दिखा। ही येलेड हाई स्किनी, उन्होंने कहा हाई स्किनी। देन ही पिकेड डगलस अप एंड टू सेड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, यानी कि फिर उस बच्चे ने डगलस को उठा करके गहरे पूल में फेंक दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं दोनों क्वेश्चन, और इनकी जो पेपर में आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन आप इसे कर लीजिए, ये अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो आज की इस वीडियो को हम करते हैं एंड, और हमारा जो डीप वाटर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।